नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बागी विधायकों को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में कल जारी रहेगी सुनवाई। अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी कोर्ट में दलीलें। कोर्ट में सिंघवी ने कहा, विधायकों की अयोग्यता पर सिर्फ स्पीकर ही ले सकते हैं फैसला। साल्वे ने कहा, व्हिप सदन के अंदर लागू होता है, बाहर नहीं। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर किए तीखे हमले। कहा, पायलट ने कांग्रेस को दिया धोखा, कांग्रेस ने कम उम्र में दिया सब कुछ। और राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में सीबीआई की जांच के लिए लेनी होगी अनुमति। पश्चिम बंगाल ने भी दिया था आदेश। राजस्थान में सरकार को लेकर घमासान अब भी कम नहीं हुआ है। जहां एक और एसओजी ने विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस दिया है, तो वहीं एसीबी की कार्रवाई अभी भी जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट में हरीश साल्वे के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की और उन्होंने कहा कि बिना मूल्यों के पार्टी विरोधी गतिविधियां राजनीतिक पाप है और कानूनी रूप से गलत भी है। इस बीच राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि कांग्रेस विधायकों के पास अभी भी वक्त है, पार्टी उनकी शिकायतें सुनने के लिए तैयार है। लेकिन इसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को बहुत तीखे तरीके से निशाने पर लिया। इधर सचिन पायलट कैंप के 19 विधायकों को नोटिस के मामले की सुनवाई अब कल भी जारी रहेगी। इससे पहले कोर्ट ने हरीश साल्वे से पूछा कि क्या सुनवाई को कल के लिए टाला जा सकता है। सचिन कैंप की ओर से पैरवी कर रहे साल्वे ने कहा कि वो कल बहस नहीं कर पाएंगे, सुनवाई बुधवार को रख ली जाए। इससे पहले सिंघवी ने कहा कि साल्वे ने वही आर्गुमेंट पेश की है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है। सिंघवी ने कहा कि बिना मूल्यों के पार्टी विरोधी गतिविधियां राजनीतिक पाप है और कानूनी रूप से भी नियम के खिलाफ है। तो आपको बता दें सिंघवी ने कोर्ट में क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि फैसले के मुताबिक अयोग्यता पर स्पीकर ही फैसला देता है। साथ ही 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 के अनुच्छेद 1 को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये भी कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब कुछ भी करना नहीं है। और ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तय किए गए फैसले को हाईकोर्ट में खोला नहीं जा सकता। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं प्रतीक कासलीवाल जी, जो कि सीपी जोशी के वकील हैं। सीपी जोशी जो कि स्पीकर राजस्थान विधानसभा के। प्रतीक जी, आपका स्वागत है स्वराज राजस्थान में। कल 10:30 तक में सुनवाई शुरू होगी दोबारा, आज फिर सुनवाई टल गई है। अगर आज की पूरी सुनवाई का निचोड़ में जानना चाहूँ तो क्या कुछ आज निकल कर आया है कोर्ट में? देखिए, आज जो तय समय हुआ था 10 बजे का, उस समय कोर्ट बैठी। अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा अपने तर्क रखे गए और वो तर्क 1 बजे तक चले। उसके बाद 2 बजे कोर्ट में वापस जब सुनवाई हुई तो कुछ कंटिन्यू किए गए उनके द्वारा आर्ग्यूमेंट। फिर मिस्टर कामत जो महेश जोशी जी के लिए अपीयर हो रहे थे, वो उन्होंने आर्ग्यू किया। समय खत्म हो रहा था तो प्रश्न ये आया कि क्या विधानसभा की जो कल की कार्रवाई है उसको स्थगित करनी चाहिए। इस पे थोड़ा मतभेद हुआ। फिर कोर्ट ने कहा ठीक है, हम वापस सुनवाई करते हैं। 5 बजे से फिर सुनवाई हुई पौने 7 बजे तक, लेकिन अभी भी आर्ग्यूमेंट पूरे नहीं हुए हैं। तो अब कल कोर्ट 10:30 बजे दोबारा से कार्रवाई करेगी, जिसमें मुकुल रोहतगी जो है वो आर्ग्यू करेंगे। तत्पश्चात जो 2 एडवोकेट जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई है उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और उसके बाद जो भी अधिवक्ता अपने रिजॉइंडर पे बहस करना चाहते हैं वो रिजॉइंडर पे बहस करेंगे। जी प्रतीक जी, यहाँ पर हरीश साल्वे ने कहा है कि वो कल उपस्थित नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कल इस पूरे मुद्दे का फैसला आ जाएगा? देखिए, ये तो उम्मीद पूरी है कि कल बहस पूरी हो जाए। फैसला आता है नहीं आता वो हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, वो कोर्ट पे है, वो कितना समय लेती है ऑर्डर करने में। उनका ये इसलिए कहना था क्योंकि कल 5:30 बजे स्पीकर के समक्ष कार्रवाई होनी है। तो अगर स्टे नहीं होता है तो फिर स्पीकर महोदय के सामने कार्रवाई होगी। जी प्रतीक जी, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया था, 2 और वकीलों ने इसमें जो है पार्टी बने हैं और उनकी भी जो प्रार्थना था वो स्वीकार कर लिया है कोर्ट ने। तो वो किस मुद्दे को लेकर इसमें जुड़े हैं और क्या कुछ उन्होंने अब तक, अगर उनकी तरफ से पैरवी की गई है तो क्या कुछ इसमें निकल कर आया है? पैरवी नहीं की गई है, उनकी तरफ से सिर्फ अर्जी लगी है
वो अर्जी जो है वो ये कहते हुए लगाइए कि ओपन कोर्ट हियरिंग होनी चाहिए और ये केस कोई स्पेशल केस है क्या, जब इतने केसेस लंबित हो रहे हैं तो इसको इतनी प्राथमिकता क्यों दी जा रही है, आम जनता का जो पहलू है वो नहीं रखा जा रहा। मेरा मानना है इस पे उनकी बहस होगी, कल उनको अधिकार दिया जाएगा अपनी एप्लीकेशन अर्जियों पे बहस करने का। जी प्रतीक जी, जैसा कि स्पीकर ने कल तक का समय था कि कल तक वो कोई भी कार्रवाई ना करे, अब सुनवाई भी कल टल गई, आज फैसला आया नहीं, तो ऐसे में स्पीकर क्या कल कोई कार्रवाई कर सकते हैं? उनके लिए कोई निर्देश अगर कोर्ट की तरफ से अब तक आया हो? अभी तक न्यायालय द्वारा कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया गया है, स्वतंत्र है अपनी कार्रवाई करने के लिए और कल वो जो है अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, कोई न्यायालय की तरफ से कोई रोक नहीं लगाई गई है। जी प्रतीक जी, साथ ही जो सुनवाई हुई है उसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जो है तमाम अपने दलील रखी और कल जो है अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी 10:30 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े और बात करने के लिए। वहीं अशोक गहलोत ने एक बार राजस्थान के डिप्टी रहे और बागी नेता सचिन पायलट पर एक बार फिर तीखा निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि पायलट 6 महीने से सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे थे। गहलोत ने यह भी कहा कि जब मैं पायलट को लेकर ये बात कह रहा था तो कोई यकीन नहीं कर रहा था। 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए, ऐसा बहुत कम होता है, लोगों को मिलता है। उसके बाद में जिस रूप में उन्होंने खेल खेला वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस कर रखा पूरे कंट्री के अंदर। इनकी फीस कितनी होती है? एक पेशी की 50 लाख होती है, 40 लाख होती है, 30 लाख होती है। वो लोग हैं ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या पायलट साहब ये से दे रहे पैसा? हमारी होटल के बिल तो देंगे, पार्टी देगी, उनके बिल कौन देंगे? पूछो उनको। हमारे बिल तो देगी कांग्रेस पार्टी देगी। सर न्यायालय मुकदमा चल रहा है, न्यायालय पर पूरा विश्वास, हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। सर फ्लोर टेस्ट से ज्यादा चाहिए, न्याय मिलेगा हमें। सर फ्लोर टेस्ट और ये मेजोरिटी हमारे साथ में है। तो कोरोना चल रहा था मध्य प्रदेश में, तब भी इन्होंने ये खेल खेला और वहाँ इतना फैल गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। यहाँ पे भी चाहते हैं सरकार की बदनामी कैसे हो, कोरोना के अंदर शानदार काम कर लिया, इसलिए चाहते हैं कि कैसे बदनामी हो। ये पूरा षड्यंत्र वो चल रहा है। ये मैं कहना इस प्रकार की हॉर्स राइडिंग पहले भी कराई गई थी फैसले के वक्त में। मैं वो था जो पीवी नरसिम्हा राव जी पर गया, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, ये भंवरलाल शर्मा थे, उस वक्त में भी मेरे पास भी आए थे। मैंने कहा मैं ऐसे कामों में शरीक नहीं हूँ। रिसर्च करोगे ना, आंखें खुल जाएगी हिंदुस्तान के अंदर कि एक पीसीसी पहले खुद की पार्टी का हेड खुद की पार्टी को डुबाने के लिए, सरकार टॉपल करने के लिए लगा। इतिहास में ऐसा कभी नहीं सुना होगा कोई पार्टी का हेड खुद ही अपनी सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र करे, ऐसा आज तक मैंने कभी सुना नहीं। एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। राजस्थान के इस चल रहे रण पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय वोरा जी। संजय जी, जिस तरह से अशोक गहलोत बेहद आक्रामक रूप से सचिन पायलट पर निशाना साध रहे हैं, हमने पूरा उनका बयान सुना, जिस तरीके के मतलब जो बातें उन्होंने कही, तो क्या सचिन पायलट की वापसी राजस्थान की पॉलिटिक्स में और कांग्रेस में अब असंभव नजर आ रही है? देखिए, राजस्थान की पॉलिटिक्स में तो क्यों असंभव है, मुझे समझ नहीं आता। राजस्थान की पॉलिटिक्स में तो वो बने रह ही सकते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में जाके रहें, चाहे वो अलग पार्टी बना के रहें या अकेले इंडिपेंडेंट रहें। तो राजस्थान की पॉलिटिक्स में तो उनकी भूमिका बनी रहेगी। कांग्रेस में उनकी वापसी मुझे लगता है कि अब मुश्किल है। अब मुश्किल क्या, बल्कि मैं कहूँगा कि असंभव है। राजस्थान में अब कांग्रेस में तो आना उनका मुश्किल है फिलहाल। भविष्य का हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने कितनी बार देखा है कि नेताओं को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हुए, और इसीलिए हमारे यहाँ ये फेज भी है आया राम गया राम वाला। सचिन के साथ जो दो नेता हैं, भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह, उनका तो इतिहास रहा है कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी से जनता दल, जनता दल से कांग्रेस, और कांग्रेस से अब आप फिर देख रहे हैं। तो भविष्य की संभावना को मैं नकार नहीं सकता।
लेकिन फिलहाल सचिन पायलट कांग्रेस में वापस नहीं आ सकते। जी संजय जी, जिस तरह से गहलोत का हमने पूरा बयान सुना, उसमें वो जो बातें बोल रहे थे वो सचिन पायलट को लेकर टारगेटेड थी, लेकिन जो विधायक उनके साथ है उनको लेकर वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं या चाहते हैं, लेकिन उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो जो पूरा जो बयानबाजी है वो सचिन पायलट को लेकर ही गहलोत की पिछले दिनों से नजर आ रही है। देखिए, ये जब से तय हो गया है कि सचिन पायलट अब क्योंकि कांग्रेस में आने की उनकी संभावना क्षीण हो चुकी है, जो सारे ब्रिजेस थे वो लगभग बर्न हो चुके हैं, तो गहलोत को खुलकर उनके ऊपर हमला बोलना है वो अब उनके लिए बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह उनके जो भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक विरोधी हैं वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया, उसी तरह सचिन पायलट भी अब उनके लिए वैसे ही नेता बन गए हैं। यदि सचिन पार्टी में होते तो एक अलग तरीके से डील किया था, लेकिन अब गहलोत को कोई रोकना मुश्किल है और उनके लिए अब सचिन पे उस तरीके की शब्दावली यूज करना भी उनके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब सचिन पार्टी के नेता नहीं रहे हैं। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास लौटूंगी। सचिन पायलट ने कांग्रेस नेता गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ मानहानि का केस करने का फैसला किया है। पायलट ने कहा कि उन्हें मालूम था कि उनकी छवि खराब करने को लेकर इस तरह की हरकत की जाएगी। पायलट ने कहा कि वो आरोप लगाने वाले विधायक पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने आखिर क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। जो मेरे से बात हुई वो सचिन जी से बात हुई, उन्होंने पैसे की मेरे से बात जरूर की थी। कितना पैसा? मैंने सचिन पायलट ने आपको कहा था कि आप पैसा लीजिए। पैसा लीजिए। कितने पैसों की बात हुई थी? खूब जिक्के नहीं, जितना चाहिए कोई अमाउंट खूब। अब तो मुंह खोलो, कितना चाहिए? क्या 35 करोड़ की बात आई थी? बिल्कुल 35 की आई, चिंता मत करो, 35 की रेट है। राजस्थान में सियासी टकराव के बीच आई एक बड़ी खबर सामने आई है। जांच एजेंसियों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में बने टकराव के हालात। राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर केंद्र सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हालात पैदा कर दिए। राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि बिना राजस्थान सरकार की इजाजत के सीबीआई राजस्थान में अपनी किसी भी जांच को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी इस तरह के आदेश जारी हुए थे। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए संजय वोरा जी जुड़ गए हैं। संजय जी, तो यहाँ पर जो सियासी टकराव की खबर आ रही है बीच में केंद्र और राज्य के बीच में, सीबीआई की जांच को लेकर राजस्थान सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है कि बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई अब यहाँ जांच नहीं कर सकती है। तो एक सीधा टकराव हम देख सकते हैं केंद्र और राज्य के बीच में। हाँ, ये टकराव की स्थिति दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ईडी और सीबीआई इन एजेंसियों को गहलोत समर्थकों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया था, उसी तरह गहलोत सरकार ने एसीबी और एसओजी को इस्तेमाल किया। अब गहलोत सरकार को ये आशंका है कि जब से होम मिनिस्ट्री ने फोन टैपिंग का आदेश फोन टैपिंग के मामले में रिपोर्ट मांगी है, तो उसको लगता है कि ये मामला तूल पकड़ सकता है और इसमें सीबीआई जांच कर सकती है इस मामले में, और आगे चल के कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। गहलोत के जो समर्थक लोग हैं, महेश जोशी वगैरह, जिन्होंने ये ऑडियो वगैरह रिलीज किए थे, इसके अलावा सरकारी जो अधिकारी हैं उनको हैरेस किया जा सकता है। तो इसलिए उसने ये जो जनरल कंसेंट है ये वापस ले ली है। इसी तरीके से हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने लिया था, जब ममता और चंद्रबाबू नायडू का कहना था कि ये उनके पार्टी के लोगों को हैरेस करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि इसमें कई लोगों के अलग अलग मत हैं, क्योंकि अगर ये भी कहा जाता है कि अगर सीबीआई दिल्ली में कोई केस दर्ज कर ले तो उसके बाद उसको जांच कर सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है छत्तीसगढ़ के एक मामले में। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। हालांकि कांग्रेस की ओर से पायलट कैंप के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बावजूद अब भी नरम गरम का रवैया अपना रही है, जहां गहलोत पायलट को लेकर सख्त तेवर अपना रहे हैं। बाकी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। कांग्रेस की ओर से पायलट कैंप के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बावजूद अब भी नरम गरम का रवैया अपना रही हैं। जहां गहलोत पायलट को लेकर सख्त तेवर अपना रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से उन्हें नरमी के संकेत अभी भी दिए जा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने इंडिया टुडे से कहा कि पार्टी विधायकों की शिकायत सुनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विधायक चाहें तो 21 जुलाई से पहले अपना केस स्पीकर के सामने रख सकते हैं। तो राजस्थान में पूरे दिन की कहानी कुछ ऐसी ही रही। सियासी पारा चरम पर है। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े वायरल ऑडियो में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस दिया है। शेखावत की तरफ से उनके सेक्रेटरी ने ये नोटिस रिसीव किया है। इस बीच राजस्थान सरकार की ओर से हरियाणा सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी गई, जिसमें राजस्थान की ATS SOG टीम का सहयोग करने के लिए हरियाणा पुलिस को निर्देश देने के लिए कहा गया है। वहीं इसी तरह वॉइस सैंपल टेस्ट का नोटिस एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी शेखावत को भी दिया है। इससे पहले कांग्रेस से निलंबित विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह, बीजेपी नेता संजय जैन और गजेंद्र सिंह शेखावत के वॉइस टेस्टिंग के लिए ACB कोर्ट पहुंच गई थी। इधर ACB की टीम ने कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। ACB ने विश्वेंद्र सिंह को 3 दिन में पेश होने को कहा है। इधर भारतीय ट्राइबल पार्टी ने तो अपना रुख साफ कर दिया है कि वो फ्लोर टेस्ट में गहलोत सरकार के साथ है, लेकिन CPM का कुछ और ही कहना है। CPM के राज्य सचिव अमरा राम चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी के विधायक ना तो बीजेपी के साथ है और ना ही कांग्रेस के साथ, वे तो जनता के साथ है। इस दौरान उनकी पार्टी के विधायक गिरधारी लाल माहिया भी मौजूद रहे। जब उनसे सीधे सवाल किया गया कि अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो वो क्या आप सरकार के साथ खड़े रहेंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी जो फैसला लेगी वो हमें मान्य होगा। न अशोक गहलोत के साथ है न भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम राजस्थान की 7 करोड़ जनता के साथ हैं। जिनकी समस्याएं हैं उनके लिए हम लड़ते हैं। न भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और न भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं जब कांग्रेस आती है। राजस्थान हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का सरकारी बंगला खाली नहीं कराने के मामले में राज्य के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप को अवमानना नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। दरअसल मिलापचंद डंडिया की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने करीब 1 साल पहले वसुंधरा राजे का जयपुर के सिविल लाइंस वाले सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया था। इस पर अब तक अमल नहीं हुआ। लंबे समय से चल रहे इस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में इस मामले पर बहस करते हुए अधिवक्ता विमल चौधरी ने कहा कि बंगला खाली करने के मामले में आज तक वसुंधरा राजे को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि विधायक होने के नाते बंगला अलॉट किया जा सकता है। हमारे साथ में एडवोकेट विमल चौधरी जी। विमल जी, क्या याचिका थी आपकी जिस पे नोटिस जारी हुआ है? सर, हमारे राजस्थान विधानसभा ने जो राजस्थान मिनिस्टर सीरीज एक्ट में जो अमेंडमेंट किया, जिसके तहत
पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 साल तक लगातार शासन किया है, उनको आजीवन सुविधा, बंगले, नौकर चाकर 13-11 और इस प्रकार के प्रोविजन कर दिया। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ गए जयपुर से इस पूरी खबर पर बात करने के लिए। रामस्वरूप, तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा के बंगले के मामले में अब मुख्य सचिव राजीव स्वरूप को अवमानना नोटिस कोर्ट ने जारी किया है। बिल्कुल, जब उनको बंगला अलॉट किया गया था तब पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनको ये बंगला जो है वो दिया गया था। तो क्योंकि विधायक के तौर पे बंगला मिलता तो अलग से बंगला मिलता, सीनरी के लिए उनको अलग से मिलता, लेकिन ये आदेश पूर्व के हैं। ऐसे में वकील साहब का साफ तौर पे कहना था कि इस आदेश जो एक बार जो बंगला खाली किया, बंगला जो आवंटित किया गया है उसको खाली करने का आदेश दिए जाने चाहिए, उनको खाली करवाना चाहिए था। क्योंकि एक और पूर्व मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पायड़ा जी, उनको बाकायदा नोटिस दिया गया था और उसको उनके बंगले को खाली भी करवाया गया था, लेकिन इनके बंगले को खाली क्यों नहीं करवाया गया, यही खास तौर पे याचिका में लगाया हुआ था। करीब 1 साल से ये मामला उसमें हाईकोर्ट में विचाराधीन था, लेकिन आज भी सुनवाई में जो है उसको टाल दिया गया। यानी कि जो उनकी मांग थी उसको आज कोई फैसला देने के बजाय अगली सुनवाई जो है 10 सितंबर तक के लिए टाल दी गई। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि बंगला खाली करवाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस कानून के तहत उन्होंने बंगला आवंटित करवाया था वो अब अस्तित्व में नहीं रहा है, वो सही नहीं था। ऐसे में उसके अलावा जितने भी उनके पास में जो कर्मचारी रखे गए थे 11-12 की संख्या में, उनका भी जो खर्चा था उस खर्चे की राशि और प्रतिदिन 10,000 रुपए जुर्माने के जो तो ये तमाम आदेश भी जो है, ये मांग जो है इसमें इस पूरी याचिका में की गई है। शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। आइए अब देखते हैं खबरें धौरारी, यानी फटाफट खबरें। राजस्थान में सोमवार को एक साथ 401 नए कोरोना के मामले सामने आए। इनमें अलवर में सबसे ज्यादा 103 पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा अजमेर में 81, जयपुर में 65, जालौर में 53, बाड़मेर में 2 संक्रमित मिले। भीलवाड़ा में इन दिनों कोरोना पॉजिटिवों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसके चलते एक हफ्ते से ज्यादा समय से भीलवाड़ा में करीब 900 से 1000 जांचें रोज हो रही है। जैसे जैसे जांच बढ़ रही है वैसे ही नए मरीजों की भी पहचान हो रही है। झुंझुनू के शिक्षक भवन में राष्ट्रीय किसान आंदोलन की बैठक हुई। इसमें सभी किसान संगठनों ने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक को आंदोलन के संयोजक विकल्प चार ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के जरिए देश के हर एक किसान तक पहुंचाया जाएगा। पाली में एक साथ 34 कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद हड़कंप मच गया है। शहर में सरस डेयरी कार्यालय में एक साथ 8 कर्मचारियों के पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया है। सरस डेयरी में आने जाने वाले दूध की गाड़ियों और ग्राहकों को सैनिटाइजर कर भेजा जा रहा है। राज्य से कोरोना का संकट टला नहीं है। पाली में रविवार को टिड्डी दल ने जोधपुर की तरफ से पाली में पड़ाव डाला। टिड्डी दल के शहरी क्षेत्र में पहुंचते ही कृषि विभाग डीडी नियंत्रण दल के सदस्य सतर्क हो गए और उन्होंने टिड्डी दल का पीछा भी किया। सूरत राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।